हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। इसका दूसरा नाम रोटेशनल मैकेनिक्स भी है। इसके हम मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आपको इसकी हेडिंग से स्पष्ट हो रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन भी होते हैं, ठीक है, उनको भी देखेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करना। काइनेटिक्स देखेंगे, डायनेमिक्स देखेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशनल मोशन ये क्या होता है। हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स पहले पढ़ा था एक टॉपिक सर्कुलर मोशन, जस्ट वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई भी वस्तु जो है वो रोटेट करेगी, जरूरी नहीं है वो बेसिकली एक सर्कल में रोटेट ही करेगी, बट उसको हम एक सिंपल सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते। ये थोड़ा जटिल प्रोसेस है, थोड़ा डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये मोशन कर रहा है, ये भी एक सर्कुलर मोशन है, बट इसका हर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एंगल एंड रेडियन। एंगल क्या होता है और रेडियन क्या होता है। एंगल मीन्स कितना विस्थापन हुआ है। एंगल इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोण हिंदी में। उसको कैसे माप सकते हैं, उसको मापने का सबसे अच्छा हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोटेक्टर है, जिसको चांदा बोलते हैं हिंदी में। उसकी मदद से हम एंगल को मापते हैं, और इसका जो टोटल एंगल का जो माप होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री इसका माप होता है, यहाँ से यहाँ तक, और इससे ज़्यादा भी होता है वो उसको मल्टीप्लाई बाय n कर देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बेसिकली 360 ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मीन्स दिस, परिधि, ठीक है, परिधि। परिधि मीन्स चारों की जो माप है उसको हम परिधि बोलते हैं, किसी सर्कुलर पाथ की। थीटा कैन बी डिफाइंड एज अ आर्क लेंथ s along a circle divided by the radius r, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रेडियन, दैट इज एंगल का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, रेडियन। थीटा इज प्योर नंबर, ओके, बट कॉमनली इज गिवन इन द आर्टिफिशियल यूनिट रेडियन। व्हेनेवर यूजिंग रोटेशनल इक्वेशंस यू मस्ट यूज एंगल्स, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे बेसिकली रेडियंस में भी प्रेफर करते हैं और कई जगहों पे डिग्रीज में प्रेफर करते हैं एंगल को। दोनों ही आपको आना चाहिए, ऐसे समझिए। देखिए मोशन आप देख पा रहे होंगे। एंड व्हाट इज द एस मींस सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर, हमें पता है, आप लोगों ने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा। 2 पाई आर होती है किसी वृत्त की परिधि का निकालने का फार्मूला। ये देख लीजिए, ये है इसका क्या, अभी आपने इसको देखा होगा मोशन कैसे कर रहा था। ये एक तरह का कैसा मोशन है, रोटेशनल मोशन। रोटेशन अपनी ही किसी भी एक्सिस के थ्रू, किसी भी एक्सिस के चारों ओर मोशन करना, उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखिए ध्यान से, ये एंगल हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल। कुछ इसने एंगल तय किया, उतना एंगल यहाँ पे तय किया, ठीक है, सेम एंगल। दिस इज थीटा, वी कैन मतलब इसको मान सकते हैं थीटा है, तो थीटा इक्वल्स टू s बाई आर। कितना परिधि पर डिस्टेंस तय किया है, और अपॉन में r, व्हाट इज द रेडियस, तो उसको हम बोलते हैं थीटा इन रेडियन, दैट इज 2 पाई इक्वल्स टू s बाई आर। यहाँ से निकला ये 2 पाई इक्वल्स टू s बाई आर, तो थीटा इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से इसको अगर हम करें तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, s अपॉन, सॉरी, दिस इज संपूर्ण, मतलब पूरा कोण है, पूरे का जो एंगल है वो कितना है, 2 पाई। तो मान लो अगर इसका एक पार्ट होता तो कितना होता, वो कुछ होता है s बाई आर, वो भी इसका मेजरमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा इतना ले रहा है, उसका नीचे s इतना ही होगा, कितना होगा, इतना, ओके ओके।
नेक्स्ट कन्वर्जन्स कैसे करते हैं, जैसे डिग्री रेडियंस में जाना है तो 2 पाई टाइम्स ये हमारा मेन फैक्टर होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्या, 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, ऐसा हमारा मानना है, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा जो एंगल दिया होगा वो रेडियन में होगा, किसमें होगा, रेडियन। जैसे समझ लीजिए 2 पाई रेडियन में, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करना है, एंगल में। तो इसको हम क्या करेंगे, 180 बाई पाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका एंगल मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 360। तो बेसिकली में अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटे पाई यानी कि 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर जस्ट अपोजिट करना मीन्स डिग्री से रेडियन में तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। ये देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 रेडियन इक्वल्स टू समथिंग 57.3 डिग्रीज। तो नेक्स्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ए रिजिड ऑब्जेक्ट इज वन दैट इज नॉन डिफॉर्मेबल, जिसको हम विकृत नहीं कर सकते हैं, मीन्स परफेक्ट सॉलिड, ये समझ सकते, इसको डिफॉर्मेशन नहीं किया सकता। The relative locations of all particles making object remain constant. जो relative locations होते हैं सभी particles के, वो उस object को constant बना देते हैं, ठीक है। All real objects are deformable to some extent, but the rigid object model is very useful in many situations where the deformation is negligible. वैसे तो अगर देखा जाए तो डिफॉर्मेबिलिटी सब में होती है, बट रिजिड बॉडीज जो होती हैं उसमें जो डिफॉर्मिटी होती भी होगी अगर, तो उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे होती है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। दिस सिंप्लीफिकेशन अलाउज एनालिसिस ऑफ द मोशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, वो अगर मोशन कर रही है, लाइक सर्कुलर पाथ में ही मोशन कर रही है, बट उसका साइज बड़ा है, तो उसको हम सर्कुलर पाथ तो नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ नहीं कहेंगे, बट इसको रोटेशनल मोशन इजीली कह सकते हैं, क्योंकि वो रोटेशन कर रहा है अपने एक्सिस पे, ऐसे समझिए। वन डायमेंशनल पोजीशन है, वैसे हम रोटेशनल मोशन जैसे कह रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, रोटेशनल मोशन इस घूर्णन गति, जैसे नहीं सुना होगा, पृथ्वी घूर्णन गति करती है अपने ही अक्ष पे, तो उस टाइप के मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, अपने ही एक्सिस पे मूवमेंट करना। व्हाट इज मोशन, मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन ओवर टाइम। हम किसी वस्तु को गति में कब कहते हैं, अगर मान लो कोई वस्तु रखी है और हम कुछ समय बाद आए, 1 घंटे 2 घंटे बाद आए, तब भी वो वस्तु वहीं पे रखी हुई, तो उसको हम कहेंगे कि मोशन में नहीं है। बट अगर हम मान लो किसी वस्तु को एक जगह पे रखते हैं और कुछ देर बाद आके देखते हैं तो वो वस्तु अगर मान लो कुछ वहां से हट गई या वहां पे नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि गति में है वो वस्तु, इसलिए वहां से उसने अपना स्थान चेंज कर लिया है। ओके, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट पोजीशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सिंपल, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इफ डिफाइन से स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल्स टू 0, अगर x इक्वल्स टू 0 है तो वो स्ट्रेट लाइन पे जो उसका ओरिजिन है x इक्वल्स टू 0 मींस दैट्स स्टार्टिंग पॉइंट, और डायरेक्शन अगर मान लो x इक्वल्स टू 0 ना हो तो कुछ और भी हो सकता है, ठीक, पॉजिटिव हो सकता है, बट नेगेटिव भी हो सकता है अगर हम उसको क्वाड्रेंट में लेके चल रहे हैं। डायरेक्शन पॉजिटिव एंड राइट अप, नेगेटिव लेफ्ट और डाउन, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, अगर राइट साइड में और अप साइड में, ये वाला केस देखिए, राइट साइड एंड अप साइड दिस इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड एंड डाउन साइड दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। पोजीशन हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ मीटर, मीटर में पता है उसका लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर से होता है, ठीक है। ऐसे समझिए, अगर x इक्वल्स टू, इसका अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आप बताइए, वेरी इजी, x2 माइनस x1 करना पड़ेगा हमें, तो अगर करेंगे 2.5 माइनस 3 कितना होगा 5.5। व्हाट इज एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति, जैसे हम लोग सिंपल अगर हम मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पे पोजीशन होता है, उसको हम x से डिनोट करते हैं, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में एंगुलर पोजीशन होता है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, किससे, थीटा।
इसकी तुलना हम थीटा से करेंगे, ठीक है। देन ए की तुलना अल्फा से करेंगे, ऐसे ही बी की तुलना किससे करेंगे, यहाँ पे एक होता है यूनिट उसको बोलते हैं, किससे करेंगे, वी की तुलना हम करेंगे यहाँ पे ओमेगा से, कोणीय वेग कोणीय वेग, दूरी स्थिति कोणीय स्थिति, और त्वरण कोणीय त्वरण, ठीक है। अल्फा इस कोणीय त्वरण एंगुलर मोमेंटम। चलिए यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है, एंगुलर पोजीशन उसके बारे में बताया गया है। चूज अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन, पॉइंट P इज एट फिक्स्ड डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। इसको हमें लेना है, ठीक है। एक फिक्स्ड रेफरेंस लाइन लेना है पहले, तो ये हो गया, और एक उसमें पॉइंट लेना है P। As the particle moves, the only coordinate that changes is theta। जब पार्टिकल मूव करता है रोटेशनल मोशन में, तो केवल एक ही चीज चेंज होती है, वो क्या है, थीटा। एंड द मेजरमेंट ऑफ दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन, सॉरी मेजरमेंट नॉट मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं x मींस डेल्टा x देखते हैं, x2 माइनस x1 मींस x फाइनल माइनस x इनिशियल, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूले में देख सकते हैं। and it is a vector quantity, it has both multi direction, we know that, unit meters हम सब देख चुके हैं। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये अच्छी बात है। जैसे मान लो अगर प्रारंभिक स्थिति ए थी, अंतिम स्थिति ए है, तो हमने बताया सॉरी हाँ ठीक है, तो इसमें से मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक करेंगे तो माइनस का 4.5, ऐसे इसमें देख लेते हैं, प्रारंभिक ये अंतिम है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कितना होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये इससे ये जो चिन्ह है इनके क्या होता है, डायरेक्शन, इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ से प्रूफ होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको थीटा से, जिस डेल्टा थीटा उसको बोलते हैं, वो हमारा पोजीशन था, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसमें अंतर क्या होगा, थीटा इनिशियल मान लो यहाँ से यहाँ तक आया पहले, फिर जो फाइनल इनिशियल था वो यहाँ से यहाँ तक था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा थीटा, दिस इज द डेल्टा थीटा, दिस, तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, साइनयूट रेडियन। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, मींस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो ऐसे स्पीड भी है, उसको भी लगभग कहते हैं वैसे ही, लेकिन उसमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिया जाता है। ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हिच इज, जिसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल, ठीक है। both velocity has both multi direction, so it is a vector quantity, unit is meter per second। डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तीन टाइप का वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही आगे हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड which is डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। The instantaneous angular speed is defined as the limit of average speed as the time interval approaches 0. This is instantaneous, ठीक है, instantaneous angular speed, and the SI unit is radian per second here, theta का मतलब radian, t का मतलब second। Angular speed positive rotating is counter clockwise। अगर स्पीड की डायरेक्शन इस ओर है, तो गति हो रही है, तो वो पॉजिटिव होगा, एंड अगर इस साइड में हो रही है देन इट इज नेगेटिव। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंजिंग वेलोसिटी मींस एन एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एन एक्सेलरेशन, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ऑल यू नो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, dv अपॉन dt हो जाएगा, सॉरी d2v अप, नो दैट इज रॉन्ग, यहाँ पे d2x होगा, ठीक है, मींस dv अपॉन dt, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन तो सिंपल है, एंगुलर स्पीड अपॉन एंगुलर टाइम, सॉरी एंगुलर स्पीड में जो परिवर्तन हुआ है मींस डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, नॉट एंगुलर टाइम, ठीक है, टाइम सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन बनेगा इसी से बना लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर
acceleration which is represented at alpha. Then instantaneous angular acceleration, इसमें d कर देंगे, इस डेल्टा टी यहाँ पे लगभग 0 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा उसका, ठीक है, ओमेगा का फंक्शन दिया होगा आपको कि इंस्टेंटेनियस पॉइंट निकालिए इसका अल्फा, उसके लिए फाइंड आउट कीजिए। तो इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इफ काउंटर क्लॉकवाइज दिस। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन इज इन काउंटर क्लॉकवाइज इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज इज स्पीडिंग अप, इफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग क्लॉकवाइज इज स्लोइंग डाउन। अगर काउंटर क्लॉकवाइज कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है बट स्पीड जो है उसका बढ़ रहा है, तो उस केस में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव होगा। एंड अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है बट उसका जो स्पीड है स्लो डाउन हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो भी उस केस में वो पॉजिटिव होगा। और जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए तो वो नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए होगा, मींस काउंटर क्लॉकवाइज इज स्लोइंग डाउन देन इट इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंड स्पीडिंग अप देन इट इज पॉजिटिव। ओके, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, इसको समझ लेते हैं। ए नंबर ऑफ पैरेलल एग्जिस्ट बिटवीन द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन एंड दोज फॉर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के लिए हो गया, रोटेशनल मोशन के लिए हो गया। अंडर कांस्टेंट एंगुलर acceleration we can describe the motion of the rigid bodies using a set of kinematic equations, and what are that? V equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, s equals to v square minus u square upon 2a. These are three equations for linear motion, ठीक है। so इस केस में क्या हो जाएगा, जहां जहां पे v है वहां पे ओमेगा, एंड जहां जहां पे x है वहां पे थीटा का यूज कर दिया जाएगा, एंड एक ही जगह पे अल्फा। बस देखो यहाँ v इक्वल्स टू प्लस एटी, तो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, ऐसे ही सभी को चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ए क्वेश्चन है ए रोटेटिंग व्हील के बारे में। A wheel rotates with a constant angular acceleration, means alpha is given 3.5 radians per second square if the angular speed of the wheel is 2 radians per second at t equals to 0. Means u is given 2, alpha is given 3.5. Question निकालना है फर्स्ट ऑप्शन। Through what angle does the wheel rotate between t equals to 0 to t equals to 2? तो डेल्टा t में पता है, u पता है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट एंगल रोटेट्स, यानी कि थीटा फाइनल निकालना है। तो हमें अल्फा पता है, टी पता है, यू पता है, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लें। क्या मिलेगा हमें, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, व्हाट इज यू, यू तो 0 हो जाएगा, यू इज व्हाट 0 गिवन हाफ टी स्क्वायर, सिंपल अल्फा कितना है 3.5, सॉरी यू 0 नहीं है, दिया हुआ 2 रेडियन पर सेकंड, वो गलत कर रहे थे, इसको देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप पे इसकी लाते हैं, और क्या था, ठीक है 3.5 एंड 2, अल्फा इज 3.5 एंड थीटा निकालना है, एंड ओमेगा इज गिवन 2, रख लीजिए, थीटा इक्वल्स टू 2 into 2 सेकंड पे फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ अल्फा 3.5 टाइम्स 4 to 2 the 4 कर देंगे, तो 4 प्लस 7 11 रेडियन। ओके, सो थीटा इक्वल्स टू 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, give your answer in radians and in revolutions। अब revolutions में कैसे निकालेंगे, थीटा इज गिवन कितना 11 रेडियंस, सो कितना रिवोल्यूशन मीन्स कितना चक्कर लगाएगा, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो इसको कैसे करें, मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा, 11 2 22, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5,
इसको अगर हम करना चाहें तो कितना होगा 180 मीन्स पाई ब्रैकेट 2 प्लस 1.5 ये हो जाएगा 2 पाई मीन्स एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया एंड एक हो जाएगा 1.5 मीन्स लगभग इसको हिंदी में बोलेंगे 3.25 मीन्स 3.55 180 को हमने 5 लिख दिया पाई मीन्स डिग्री, ठीक है। पाई के टर्म्स में इतना होगा मीन्स इतना वो रेवोल्यूशन करेगा, ठीक है। देन व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील एट t इक्वल्स टू 2 v इक्वल्स टू u प्लस अल्फा t निकाल लीजिए, फॉर्मूला आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ओके ये कुछ हिंट्स दिए गए हैं, आप इनको इनको स्टॉप करके देख सकते हैं। बाकी हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। एवरी पॉइंट ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हैज द सेम एंगुलर मोशन। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, चाहे यहाँ पे पॉइंट हो चाहे यहाँ पे पॉइंट हो, इसका जो एंगुलर मोशन है वो सेम है, बट एक ऐसा मोशन भी है जो कि बिल्कुल सेम नहीं, वो कौन सा, लीनियर। ये देखो जितने समय में ये इतना डिस्टेंस तय कर रहा है उतने ही समय में ये वाला कण इतना डिस्टेंस तय कर रहा है, तो इसका जो लीनियर मोशन होगा वो ज्यादा होगा किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तभी क्या होता है, एवरी पॉइंट ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट डजंट हैव द सेम लीनियर मोशन, इसलिए इसको हम कर सकते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, थीटा इक्वल्स टू सफाना लिखते हैं तो s इक्वल्स टू थीटा टाइम्स ऑफ r। तो ऐसे स्पीड के लिए v इक्वल्स टू ओमेगा, एक्सेलरेशन के लिए अल्फा टाइम्स r इक्वल्स टू a। ये लीनियर है, ये सब लीनियर में है एंड दिस इज थीटा ओमेगा एंड अल्फा इज इन रोटेशनल टर्म्स, ठीक है। एक डिस्क के लिए भी समझ सकते हैं, सेम केस के लिए होता है, ठीक है। देन स्पीड कंपैरिजन करना, कैसे कंपेयर करेंगे, अगर हमें v दिया है तो ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा दिया है तो v निकाल सकते हैं, ऐसे अल्फा दिया है तो a निकाल सकते हैं, a दिया है तो अल्फा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ द लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है, सर्कुलर पाथ में हमने ऑलरेडी देख लिया था जब यूनिफॉर्म यानी कि यूसीएम कर रहे थे उस टाइम पे। कॉल्ड द टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं क्योंकि वो ऑलवेज टेंजेंट होता है उसका सर्कुलर पाथ के, ठीक है। द मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड बाय द टेंजेंशियल स्पीड। डेल्टा थीटा निकाल देंगे, डेल्टा एस अपॉन आर, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज व्हाट, ओमेगा, एंड इसको आगे टर्म्स में चेंज करेंगे तो डेल्टा थीटा की जगह लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, एंड इसको लिखते हैं 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज v। व्हाट इज दिस, दिस इज v एंड वी नो दिस इज ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन r। ये हमारा फॉर्मूला यहीं से आया, v इक्वल्स टू r ओमेगा। ऐसे हम अल्फा के टर्म्स को भी निकाल सकते हैं, डेल्टा v इक्वल्स टू r टाइम्स डेल्टा ओमेगा। अभी हमने देखा पीछे, इसका हम डेल्टा t से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा r डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t, एंड दिस इज व्हाट अल्फा एंड दिस इज व्हाट a, तो a इक्वल्स टू r अल्फा। यहाँ से फॉर्मूला हमारा मिल गया। जो रिलेशन होता है किसमें, लीनियर और जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन उसके बीच क्या रिलेशन होता है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पीड एंड एक्सेलरेशन, कुछ नोट्स हैं। ऑल पॉइंट्स ऑन रिजिड ऑब्जेक्ट विल हैव द सेम एंगुलर स्पीड बट नॉट सेम टेंजेंशियल स्पीड। ऑल पॉइंट्स ऑन द रिजिड ऑब्जेक्ट हैव द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन बट नॉट द सेम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसे द टेंजेंशियल क्वांटिटी डिपेंड ऑन r and r is not the same for all points of the object। ऐसा, अब ये जो पॉइंट हमने पढ़े थे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे r पे डिपेंड कर रहा है और r सभी पॉइंट्स के लिए सेम नहीं होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी r की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, इस वजह से ये हमारे फॉर्मूला निकल के आया था रिलेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, एक एक्सेलरेशन होता है ये वाला सेंट्रीपिटल और एक होगा ये, क्यों ये वाला क्यों रहा, क्योंकि सर्कुलर पाथ मोशन करना हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में रहना चाहती है तो उसके पास एक मिनिमम एक एक्सेलरेशन भी होना चाहिए जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रित त्वरण, एंड उसका जो क्वांटिटी होगा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, अच्छा बताओ यहाँ पे जो मास दिया होगा उसके कारण उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, mv स्क्वायर बाय r, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ma सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज
एम से एम कैंसिल, तो a इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसको हम रख देंगे तो आर से आर कैंसिल, आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर. दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. An object traveling in a circle, even though it moves with a constant speed, will have an acceleration. Therefore, each point on a rotating object, a rigid object, will experience a centripetal acceleration. और अगर ऐसा नहीं होता तो वो वस्तु एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर ही नहीं पाएगी. इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था. अगर नहीं आपको याद है तो आप पीछे जाके हमारे प्ले लिस्ट में इसको देख सकते हैं. सर्कुलर मोशन प्ले लिस्ट ही है. देन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था और एक ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे. मीन्स क्या कहते हैं, उसको वेक्टर सम कर देते हैं बेसिकली, उसको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं. ए दैट इज अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लीजिए. आर अल्फा होता है, इसका आर ओमेगा होगा, आर आर दोनों में कॉमन हो जाएगा, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4. दिस विल बी द फॉर्मूला. ठीक है. ओके, एंगुलर काइनेमेटिक एग्जांपल, कुछ डिस्कस क्वेश्चन है डिस्कस थ्रोवर. दिस इज द गेम ऑफ डिस्कस थ्रोवर. अब यहाँ पे आर्म रोटेट्स अ रिजिड बॉडी, आर इक्वल्स टू 0.8 मीटर, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा इक्वल्स टू 50 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. फाइंड द टेंजेंशियल रेडियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन. में अल्फा पता है, आर पता है, सो हम क्या निकाल सकते हैं? ए निकाल सकते हैं. ए टेंजेंशियल that is r alpha and omega equals to what? कोणीय वेग v upon r, v equals to r omega हमें पता है, अल्फा हमें पता हो गया, अल्फा यहाँ से देखो निकलेगा, ये निकल आया. देन ए रेडियन क्या निकालते थे, कैसे निकालते थे? r ओमेगा स्क्वायर से. देन r हमें पता है, ओमेगा हमें नहीं पता है, ओमेगा कैसे निकालेंगे? इसको देखिए, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर आर. ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट हियर, स्टार्ट फ्रॉम दिस ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 0. सो ओमेगा रेडियन नो, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो अल्फा टी स्क्वायर अल्फा टी टाइम्स होल स्क्वायर आर, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रोइंग रैपिडली एज स्क्वायर ऑफ टाइम. ठीक है. सो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? ए रेडियन. अल्फा पता है, टी नहीं पता है, आर पता है. ओके, सो दिस इज, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है इस वजह से इसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. एंगुलर एक्सेलरेशन, इस पे एक क्वेश्चन है. ए रेस ट्रैक इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट टू आर्क्स ऑफ रेडियस 80 मीटर एट पॉइंट ए एंड 40 मीटर एट पॉइंट बी. यहाँ पे 40 मीटर का ये आर्क है, ये 80 मीटर का आर्क है, रेडियस का जो है आर्क है. ज्वाइंड बाय टू स्ट्रेचेस ऑफ स्ट्रेट ट्रैक इन अ पार्टिकुलर ट्रेल रन. ए ड्राइवर ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड फॉर वन कंप्लीट लैप. 50 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से वो एक कंप्लीट लैप के लिए चलता है. Find the ratio of tangential acceleration at A to that at B. मतलब A पे जो tangential acceleration है और B पे है जो, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है. ठीक है. सो इसका रेडियस है 80, इसका रेडियस है 40. सो एंड जो हमारा कांस्टेंट स्पीड है V इक्वल्स टू 50 एंड हमें पता है R, हमको यहाँ पे पता है, यहाँ पे R पता है, ये होगा 800. सो हम कैसे निकालेंगे? v इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहाँ से ओमेगा फाइंड आउट हो जाएगा, r पता है, v पता है, यहाँ से r, यहाँ से v दिया हुआ है जो, तो यहाँ से ओमेगा निकलाएगा. इसके लिए हमें निकालना क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. क्या होता है? a इक्वल्स टू r अल्फा. आर पता है, अल्फा कितना होगा? अल्फा होगा कितना होगा? वो होगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी. सो हमें तो पता नहीं है हम, बट यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, इसको फाइंड आउट करने का एक और भी तरीका है. कैसे?
वो है बी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू वाट अल्फा ए, यहाँ से मिलेगा हमको ए रेडियल, ठीक है। वी हमें पता है 50, आर हमें पता है, यहाँ से ए आर आ गया, बट ए टी अभी भी हमें नहीं मिला है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ से हम ए और बी का निकाल सकते हैं। टेंजेंशियल के लिए हमको पता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, ए इक्वल्स टू आर अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अब उसके बाद आप लोग ये देखिए, यहाँ पे हमको इसका रेडियस पता है, इसका भी रेडियस पता है, तो इसका हम ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होगा, पाई आर, एंड दिस इज आल्सो पाई आर, ठीक है। पाई आर हमें ये पता चल गया, ठीक है। और जो इसका एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा ये, दिस इज रेडियस, ऐसे पाई आर हमें पता चल जाए। वैसे ये पाई आर, हाँ पाई आर होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही होगा, इस पे होगा तो ये पाई आर हो गया, एंड दिस इज द एंगल 180 डिग्री मीन्स पाई। अब ये पाई एंगल भी चल रहा है, ठीक है, मीन्स थीटा में बता है, एंड इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना है, पाई आर। लेकिन जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है वो कैसा होगा, वो होगा ओमेगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होगा कितना, ओमेगा। एंड जहां तक मुझे यहाँ पे लग रहा है, इस केस में लग क्या रहा है वही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक मोशन है उसका, ये वाला मोशन वो कांस्टेंट है 50 मीटर पर सेकेंड। जब अगर कांस्टेंट है तो उसका जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है ये हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। सो इस केस में जो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी होगा वो जीरो हो जाएगा। इस केस में कहेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पे सपोज करें 50 मीटर वहां पे चल तो रहा है, बट अगर यहाँ पे इसको सपोज करें, क्योंकि यहाँ पे थीटा इज जीरो इनिशियल एंड फाइनल इज समथिंग 180 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो उसका इनिशियल थीटा इज जीरो, तो वहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो रख के, तो इस केस में हम निकाल सकते हैं थीटा इनिशियल हमारा हो गया जीरो, सो थीटा फाइनल इज 180 डिग्री, हमने देख लिया था, ये पूरा हाफ सर्कल है, ठीक है। सो 50 मीटर पर सेकंड इसका जो है स्पीड भी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, पाई आर हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता चल जाएगा उस केस में। अगर हमें हाँ टाइम पता चल गया, सो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u इज जीरो, वी नो, v इज मीन्स थीटा, यहाँ पे थीटा रखिए, यहाँ पे इसको भी क्या रखेंगे, दिस इज आल्सो थीटा, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, तो फाइनल थीटा इज 180 डिग्री मीन्स पाई, पाई रखिए रेडियन में, इस पाई अपॉन टी इक्वल्स टू अल्फा। तो टी हमें पता है कितना होगा, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, पाई आर इसका डिस्टेंस है अपॉन 50, दिस इज टी, यहाँ पे रखेंगे तो पाई अपॉन पाई आर इंटू 50, पाई से पाई कैंसिल मीन्स 50 अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया इसका टी की वैल्यू, टी पता चल गई, टी मीन्स तो पाई आर अपॉन, नहीं टी नहीं है, ये तो पाई आर अपॉन 50 है, दिस इज अल्फा, क्या है ये, अल्फा, अल्फा पता चल गया एक बार, अल्फा पता चल गया, तो हम यहाँ से ए टी निकाल सकते हैं टेंजेंशियल, वो कितना होगा, आर अल्फा, आर में पता है, अल्फा में वो भी पता है, आर टाइम्स अल्फा इज व्हाट 50 अपॉन आर, आर से कैंसिल ही हो गया 50, ठीक है, ओके। सो हम ये कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो शायद 1/1 का ही होगा। इसको फाइंड आउट कर लीजिए, इसके केस में भी क्या इतना ही आ रहा है, तो फिर हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो वक्त चला है, जो हमारा टॉपिक होगा खत्म हो गया यहीं पे, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आप सोच रहे होंगे प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं, प्रैक्टिस हम लोग पहले हम लोग अपना टॉपिक खत्म कर लें, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे अगर टाइम मिलता है तो। फिलहाल हम लोग का जो पूरा फोकस है वो सारे टॉपिक्स को कवर करने का है। जब अगर जेईई मेंस मान लो जनवरी में होता है तो शायद तब तक हम लोग कवर कर डालेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।